हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है। 8 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। यहाँ ये बात मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि 8 को एक्लिप्स है, ठीक है, और एक्लिप्स होने के कुछ टाइम के बाद जो है उसके इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू होते हैं। हर एक को डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ एक्लिप्स हिट करता है और आपके लिए, आप एज एन इंडिविजुअल के लिए ये चीज़ जो है ये कितनी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है या नॉर्मल हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट के ऊपर। यानी कि आपके बर्थ चार्ट को देख के फिर पता चलेगा कि ये एक्लिप्स आपके लिए कितना ज़्यादा पावरफुल या स्ट्रॉन्ग जो है वो इम्पैक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है या लेसर इम्पैक्ट है। सो स्टार्ट लेती हूँ मैं यहाँ पे टॉरस के साथ और देखते हैं कि इस वीक में टॉरस की क्या एनर्जी जो है वो रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो मंडे का दिन 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अच्छा हैपनिंग डे है। एक्साइटमेंट है इसके अंदर। हो सकता है कि किसी जगह पे आप कोई किसी गेट टुगेदर में जाएं। ये भी हो सकता है कि वो चीज़ जो कि आपको लगता था कि लाइफ के अंदर स्टक हुई है, ठीक है, उसकी रिलीज़ होने लगी है। वो जिस मुश्किल में आप फंसे हुए थे वो ख़त्म होने लगी है। कुछ ना कुछ ऐसा कि जो कि मंडे वाले दिन आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव और बहुत होपफुल रहेगा और आपको लगेगा कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट होने जा रही हैं। अच्छा जी, ट्यूसडे का दिन जो है वो 7 ऑफ कप्स लिए हुए है। आइदर यू हैव अदर अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, इसके अलावा, ठीक है, या फिर आपके माइंड में फिर कोई डाउट आ गया है इस दिन के हवाले से, इस इवेंट के हवाले से, इस पर्सन के हवाले से, इस काम के हवाले से, जो भी चीज़ है। ये भी हो सकता है कि चूंकि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हों तो आपको लगे कि नहीं, इससे भी अच्छी कोई बात जो है वो पॉसिबल है। बहरहाल आप एक थिंकिंग फेज़ के अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। वेंसडे का दिन है। मुझे फ़ील ये नहीं हो रहा कि ये आप है। मुझे लगता है ये कोई आपका पर्सन ऐसे हो सकते हैं जैसे घर में फादर होते हैं, बड़े भाई होते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड होते हैं, इवन मदर भी हो सकती हैं, लेकिन समवन हु इज़ वेरी मैच्योर। और ख़ास तौर पे ये पर्सन जो है 50-60 साल की एज का हो सकता है या हो सकती हैं मदर भी अगर हैं तो कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा इंसान जो कि जिसकी ज़िंदगी में एक ग्रिप है और वो फैमिली ओरिएंटेड है और अपनी छतर छाया में सब ख़ानदान को इकट्ठा भी रखा हुआ है ना, कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप इस पर्सन के पास कुछ ना कुछ एडवाइस लेने जा रहे हैं। ये वो लोग हो सकते हैं। आप देखें कि आपके इर्द गिर्द ये कौन पर्सन है कि जो कि फैमिली को एक यूनिट बना के रखते हैं और उनको ये नहीं होता कि ये मेरा बच्चा है वो तेरा बच्चा, नहीं, उनके लिए फैमिली के सब बच्चे भी बराबर होते हैं। ओके जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये एक और पर्सन है जो यहाँ पे मौजूद है और हो सकता है कि ये वो पर्सन हो जिनके साथ आप ये रिलेशनशिप फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप ख़ुद ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लिए हुए हों और जो भी एम्पर की तरफ से आपको एडवाइस आई है यू आर रेडी टू एक्ट अपॉन दैट, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो एक्शन ओरिएंटेड है। हाई प्रीस्ट का कार्ड है यहाँ पे। अच्छा, चूँकि आप ख़ुद टॉरस हैं और हाई प्रीस्ट का कार्ड भी टॉरस की रिप्रेजेंटेशन है, सो बहुत हद तक हो सकता है कि आप ये सोचें कि जो भी ये मामला चल रहा है ऑलरेडी इस वीक में, तो इसको बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बाय द बुक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो आपके सोशल नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक होना चाहिए और आप ख़ुद भी बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं, ठीक है, और उनके मुताबिक चीज़ें जो चलाना चाह रहे हैं। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कोई नई चीज़ सीखने का मौका मिल रहा है यहाँ पे, या पुरानी किसी चीज़ के हवाले से अगर कन्फ्यूजन थी तो कोई ना कोई नया लेसन जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। इस बात का चांस हो सकता है कि आइदर यू आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू समवन, या फिर ये कोई और पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। रोमांटिक है और काफ़ी इमोशनल भी है, काफ़ी चार्मिंग भी हो सकता है
और फिर टावर का कार्ड है। ये एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड दिन होगा जो कि संडे का होगा। अच्छा, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लाइफ में कोई स्टैग्नेशन है जो कि ख़त्म हो रही है। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा कोई चीज़ पॉजिटिव चीज़ ही ख़त्म हो रही हो, बाज़ दफ़ा नेगेटिविटी भी ख़त्म हो रही होती है टावर के कार्ड के साथ। स्टैग्नेशन हो सकता है लाइफ के अंदर ख़त्म हो रही हो और रिकवरी की तरफ आप जा रहे हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब ये कि अब आप ये रीडिंग देखें और आप कहें भाई संडे को पता नहीं कौन सा पटाखा बज जाना है, इस तरह की कोई ज़रूरी नहीं है। ये कोई पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है। चूँकि आगे मेरे पास कार्ड्स मैं नहीं ड्रॉ कर सकती, मेरी इंटेंशन जो है वो 7 कार्ड्स की होती है, सो इसलिए जो है इसके बारे में मैं तबसरा जो है अभी फ़िलहाल नहीं कर सकूँगी। आप अप्रैल की रीडिंग देखिएगा कि उसमें मिड मंथ में जाके क्या सिचुएशन है। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं वर्गोस के लिए क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जी है, क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आप इस वीक में, जो कि एक्लिप्स वीक है। 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और ये एक जनरल रीडिंग है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंतज़ार हो रहा है किसी चीज़ का और चूँकि वो चीज़ नहीं हो रही तो ये आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे रही है ये बात। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं और ये भी हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रही कि कोई काम क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, और कुदरत ने आपको यहाँ पे रोका हुआ है कि भाई आप पहले इस बात को समझें, इस चीज़ को लर्न करें, फिर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सो एक ऐसी पोजीशन में आप स्टक हैं जहाँ पे आप कोई बहुत ज़्यादा कोई परेशान कुन सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन असल प्रॉब्लम ही ये है कि बस आप फंसे हुए हैं कहीं पे, हाथ पाँव बंधे हुए हैं, आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। ये किसी दूसरे का बिहेवियर भी हो सकता है, ये कोई और मामला भी हो सकता है, लेकिन आपको ये ज़रूर समझने की ज़रूरत होगी कि वो क्या चीज़ है जो कि आप मिस कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। अच्छा, जहाँ तक ये बात थी कि कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो ये पेज ऑफ कप्स हो सकता है, ठीक है। आप इंतज़ार कर रहे हैं शायद कि कोई आपसे आके एक्सक्यूज़ करे, सॉरी बोले, आई लव यू भी बोले, कुछ इस किस्म की बात बोले, जहाँ पे उनकी तरफ से कुछ ना कुछ इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, मेरा ख़्याल है ये इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो इतना लीस्ट है कि यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, और एक्सपेक्टेशन शायद आपकी ज़्यादा थी। 3 ऑफ सोर्ड्स है, डिसअपॉइंटमेंट है, हार्ट अटैक है। ये भी हो सकता है कि जो इन्होंने बात शुरू की तो उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन हुई वो आपको यहाँ तक लीड कर ले। अच्छा, उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब यहाँ पे आके एक बात तो ये समझ आती है कि या तो ये वर्क प्लेस की कोई बात हो सकती है, और या फिर अब आप जो हैं दोनों मिल के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कोई एक्ट नहीं किया, या किया था तो पिछले वीक में कहीं पे या पिछले महीने में कहीं पे किया था, और ये पर्सन जो है ये अब एक्ट कर रहा है, आपको सॉरी बोल रहे हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद द होल थिंग। लेकिन उसके बाद बहरहाल थर्सडे वाले दिन या तो कोई मुलाकात हुई है या किसी जगह पे बैठ के आप लोग अपने मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला होपफुली सुलझ जाएगा, ठीक है, या जो भी आपकी डिज़ायर है वो फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है फ्राइडे के दिन। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है स्ट्रगल और इस बात की तरफ इशारा है कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो रास्ते में रुकावट बनी हुई है। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें हालांकि आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई है, ठीक है, लेकिन एक इंटरनल बैटल है या इंटरनल स्ट्रगल है, ये कमिटमेंट के हवाले से हो सकती है। अगर ये कोई रिलेशनशिप का सोल पर्सनल रिलेशनशिप की बात है तो इस रिलेशनशिप को कहाँ पे लेके जाना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है। चूँकि आप एक अर्थ साइन है, ठीक है, आप ये लवी डवी सिचुएशन खाली नहीं कैरी करना चाह रहे होंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली आप लाइफ को, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बाउंड्रीज़ के अंदर रखना चाह रहे हैं। एक ये बात हो सकती है। दूसरी ये बात हो सकती है कि सैटरडे का दिन जो है वो बिल्कुल एक आम दिनों की तरह है, उसका किसी दिन से कोई लेना देना सच नहीं है। हाँ, किसी के साथ तकरार हो जाए आपकी इस पर्सन से हट के, या कहीं चलते चलते ड्राइविंग करते करते, अगर आप ड्राइव करते हैं, ड्राइविंग करते करते किसी के साथ बम्प हो जाएं और वो थोड़ी तू मैं हो जाए, इस तरह की भी कोई बात हो सकती है। लेकिन एक बात जो है वो समझ आ रही है कि जो चीज़ आप हैंगमैन के कार्ड के साथ जो चीज़ आप नहीं देख पाए थे या नहीं समझ पा रहे थे,
एंड ऑफ द वीक हेरोफेंट के कार्ड के साथ वो अब आपको समझ आ रही है। इस मामले में कोई पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है जो कि सूरत हाल को आपको एक्सप्लेन करे कि भाई इसका ये भी एक साइड हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप सूरत हाल को समझने के लिए किसी के पास जाएं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये 2 दिन जो हैं वो इंटरलिंक्ड हो। सो मिक्स बैग है यहाँ पे क्या नाम है वर्गो लोगों के लिए, और थोड़ा ज़रा एहतियात रखिएगा, जज्बाती मत होइएगा, ख़ास तौर पे अपनी लैंग्वेज को, टोन को ज़रा कंट्रोल में रखिएगा। चलें जी आगे बढ़ेंगे, और थर्ड अर्थ साइन जो कि मेरे पास है कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए क्या सिचुएशन है और क्या एनर्जीज़ हैं एक्लिप्स वीक में 8 अप्रैल से। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फ़ील हो रहे हैं आप, और ना सिर्फ इमोशनल हैं बल्कि इमोशनली डिसअपॉइंटेड भी फ़ील हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसी तरह की कोई रीडिंग जो थी वो अप्रैल की जो मंथली है उसके अंदर भी कुछ इसी किस्म की फ़ीलिंग है, एक सर्टन टाइप की डिसअपॉइंटमेंट है। सो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल होके और यूनिवर्स से कनेक्ट होने की बात जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। मैजिशियन का कार्ड है जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन स्किल की बात हो रही है, और ना सिर्फ ये कि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं बल्कि आप ज़िंदगी में क्या बनाना चाह रहे हैं और क्या अचीव करना चाह रहे हैं और कैसे करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैजिशियन का कार्ड हमें एक्सप्लेन करता है कि हम इस टाइम पे ऐसी मज़बूत एनर्जी के अंदर हैं जहाँ पे जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो एक विज़न की तरह, एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर की तरह हमारे सामने आती है, और यकीनन कैप्रिकॉर्न लोग जो हैं वो इसी एनर्जी के अंदर मौजूद हैं। अच्छा जी, क्वीन ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है। 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली कैंसर, और या फिर किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन दोनों में से कोई एक एनर्जी जो है वो आपकी है, और आप दोनों बेसिकली हो सकता है कि एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हों। एक पर्सन जो है वो इमोशनली मैनिफेस्ट कर रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो एक्टिवली एक्शन ओरिएंटेड मैनिफेस्टेशन की तरफ, मतलब वो स्टेप ले रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बात जो है वो कुछ होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, बीइंग अ कैप्रिकॉर्न पर्सन यू हैव योर ओन डाउट्स। जब तक पक्की बात नहीं होगी तब तक भाई हम तो कोई यकीन नहीं करेंगे, और कोई सीरियस लेना चीज़ को, ठीक है, वो भी तभी होगा जब तक आपके मुताबिक मामलात नहीं हो जाएंगे, तब तक आप अनश्योर ही रहेंगे। और मुझे ये लगता है कि अभी ये सिचुएशन ऐसी है कि आप जो है ना अपने इमोशंस को भी सप्रेस किए हुए हैं, और या अपने इमोशंस की तरफ से भी मुंह मोड़े हुए हैं, ठीक है। और जो आपको रास्ता नज़र एक आ रहा है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये इसमें इमोशनल फ़्लो है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, यू आर वेरी मच डाउटफुल कि आपको वो पिक करना है। अच्छा, ये कार्ड को देख के मुझे ये लगता है कि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ वेरी फियर्स। हो सकता है कि लियो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चार्ज किस्म की एनर्जी हो। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई मेल ही हो, आप कोई मेल कैप्रिकॉर्न और ये कोई फीमेल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत हेड ऑन एक्शन लेने वालों में से हो सकते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। एक दूसरी ऑप्शन जो भी, जैसे यहाँ मैंने कहा ना 7 ऑफ कप्स में चॉइसेस हैं आपके पास, तो दूसरी ऑप्शन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की है। जितनी ज़्यादा यहाँ पे प्यार, मोहब्बत, इमोशंस हो सकते हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा इनकी इंटेंशन जो है वो फिज़िकल टाइप की हो सकती है, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऑफ़र में हो सकती है। शादी होगी, घर होगा, बच्चे होंगे, पैसे होंगे, सोशल लाइफ होगी, सोशल स्टेटस होगा। यहाँ पे हो सकता है प्यार होगा, मोहब्बत होगी, इमोशंस होंगे, सेक्स होगी, इस तरह इंटीमेसी होगी, इस तरह की बात। मिलके हम काम करेंगे, यहाँ पे ये होगा कि मैं सपोर्ट करूँगा या करूँगी, इस तरह के 2 डिफरेंट लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जब हम बुनियादी तौर पे कैप्रिकॉर्न लोगों को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कैप्रिकॉर्न लोग जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स की स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में इस टाइम पे आप नज़र आ रहे हैं, सो हो सकता है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड हों। सो जो भी फ़ैसला आप करने जा रहे हैं, ठीक है, या जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं।
एस ऑफ सोर्ड्स के साथ, और मामलात आपको बिल्कुल समझ आ जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या चीज़ है जो कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या चीज़ हायर प्रायोरिटी के ऊपर है। ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत क्लियरली सैटरडे वाले दिन आपको समझ आ जाएंगी। कुछ इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि आप जो हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की स्टेबिलिटी को चूज़ करें और एक इमोशनल जो फ़्लो है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप उसको लेट गो कर दें, बिकॉज़ यू आर समथिंग जो कि आप बिल्कुल जिसको फेंक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और हालांकि आप उदास भी हैं, हालांकि आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन आप फिर भी एक ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हैं जहाँ पे लाइफ के अंदर जो है वो ईजीनेस है, सहूलियात हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो रोमांस को मुझे लगता है आप पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।